रात के आखिरी पहर में वो मेज के सामने खामोश बैठा था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी थी और सामने सफेद कागज रखा था। हाथ में कलम था, मगर अल्फाज जैसे कहीं दूर खो गए थे। वो कई बार लिखने की कोशिश कर चुका था, मगर हर बार चंद जमलों के बाद रख जाता। आखिर इसने कागज पर लिखा, तुम्हें शायद कभी मालूम ना हो कि तुम्हारी खामोशी ने मेरे अंदर कितनी बातें पैदा कर दी। वो कुछ देर इस जमले को देखता रहा, फिर आगे लिखने लगा। मैंने तुमसे कभी बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस इतना चाहता था कि जब दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले तो तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की इन जगहों में रखा जहां हर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसने कलम रोक दिया, आंखों में नमी आ गई। इसे वो दिन याद आने लगे जब दोनों एक दूसरे से घंटों बात क्या करते थे। कभी मामूली सी बात पर हंसी आती, कभी मुस्तकबल के ख्वाब देखे जाते, कभी खामोशी भी गुफ्तगू बन जाती। इस वक्त इससे यकीन था कि ये रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत होगा। इससे अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही गुफ्तगू खामोशी में बदल जाएगी। इसने दोबारा लिखा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। शायद मैं नाराज था, शायद बहका भी था, मगर दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए हमेशा दुआ ही निकली। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कागज पर लिखा, मैंने बहुत इंतजार किया। हर बार फोन की आवाज पर दिल ने यही सोचा कि शायद तुम हो। हर बार किसी अजनबी नाम को देखकर एक लम्हे के लिए उम्मीद पैदा हुई, लेकिन फिर खामोशी वापस आ गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, खिड़की के शीशे पर पानी के कतरे फिसल रहे थे। वो इन्हीं देखता रहा और सोचता रहा कि शायद यादें भी बारिश के पत्थरों जैसी होती हैं, आती है दिल को भगो देती हैं और फिर खामोशी से गुजर जाती है। इसने खत का आखिरी हिस्सा लिखना शुरू किया, अब मैं तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किसी को अपने पास रखने का नाम नहीं। कभी कभी मोहब्बत का मतलब ये भी होता है कि इंसान दूसरे की खुशी के लिए इससे आजाद छोड़ दे। इसके हाथ कुछ लम्हों के लिए रुक गए। अगर तुम खुश हो तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अगर कभी जिंदगी तुम्हें थका दे तो याद रखना, कहीं ना कहीं एक ऐसा शख्स जरूर था जिसने तुम्हें दिल से चाहा था। इसने कलम मेज पर रख दिया, खत मुकम्मल हो चुका था, मगर इसने इसे लिफाफे में नहीं रखा। इससे मालूम था
किसी पत्ते पर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जिस शख्स के लिए ये लिखा गया था वो अब इसकी जिंदगी में मौजूद नहीं था। इसने कागज तह किया और एक किताब के अंदर रख दिया, फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश रख चुकी थी, आसमान साफ होने लगा था। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद दिल के अंदर भी मौसम बदलने वाला है। इसने माजी को अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कुछ यादें वदा कबूल नहीं करते। इसने बस इन्हीं अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत मगर अधूरा बाग मान लिया। फिर वो वापस में इसके पास आया, किताब बंद की और मुस्कुरा कर खुद से कहा, हर खत का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ खत सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखे जाते हैं। वो उठा और कमरे की रोशनी बंद कर दी। इस रात बहुत अरसे बाद इसने सुकून से आंखें बंद की, शायद इसलिए कि जो बात बरसों से दिल में कैद थी आज वो कागज पर आ चुकी थी। और कभी कभी इंसान को इसी के वापस आने से ज्यादा अपने दिल से आगे बढ़ने की इजाजत चाहे होती है।